एक चीज़ और है जो कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में भी इसका क्रेज़ होता है, बच्चों में तो होता ही है, वो होती है मैगी। तो अरे सर वाह! मैगी को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या खाना चाहिए, हेल्दी होती है? देखिए, मैगी की जो कहानी है जी। वो भी बड़ी अनोखी है जी सर। और सच की कहानी है। जी। इसलिए मेडी टूथ्स के लिए उसमें जगह है बिल्कुल क्योंकि वो सर। सच्ची कहानी है। हाँ, हाँ। मैगी की कहानी ये है कि मैगी आई क्यों? जी। वो भी आयातित थी। आई हाँ, क्यों? हाँ। आई ये वॉर के समय से एक्चुअली। जब युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर्स हुआ, तब सैनिकों के पास खाने के लिए और कुछ पाउडर के रूप में खाने के लिए या कुछ बना हुआ पहले से प्रिपेयर किया हुआ खाना जी, जी। था नहीं। नहीं था। कुछ जो कुछ भी मिलता था थोड़ा बहुत वहाँ मिलता था, लेकिन आप फ्रंट में चले गए, वहाँ कहाँ मेस होते थे, मेस लेकिन वो तो बेस में होते थे ना। आप वहाँ से 100 किलोमीटर आगे बढ़े हुए हैं दुश्मन की, उसमें कहाँ से मिलेगा, क्या सही बात मिलेगा? है सर। हाँ। तो उसको ध्यान में रख के नेस्ले कंपनी ने शुरू किया। नेस्ले कंपनी नेस्ले कंपनी ने शुरू किया कि ऐसी कोई चीज़ होना चाहिए जो क्विक बन जाए, जल्दी बन जाए। जल्दी से बन जाए और उनके लिए बन जाए जिनके पास खाना बनाने के लिए टाइम ना हो। तो क्योंकि ये कमर्शियल प्रोजेक्ट था तो उन्होंने जी। सोचा कि ये क्यों ना हम ऐसा करें कि हम बच्चों में प्रमोट करें। बच्चों में, माँ काम पे जाती हैं, जी, जी। फादर बिजनेस में बिजी हैं, तो बच्चे को कौन आया खाना बना के दे? उससे अच्छा है कि आप बच्चे को खाना बना के चले जाओ। मैगी 2 मिनट में बन जाता है। मैगी को आप 2 मिनट में दे दो बच्चे को, अच्छी पौष्टिक चीज़ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई खराबी नहीं है, करके आप उसको दूध की जगह दे दो और काम पे चले जाओ। तो इस लिहाज से मैगी इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन फेल हो गया। ये नूडल्स फेल हो चुका था। अच्छा। क्योंकि माओ ने और लोगों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उनके मन में आया, मतलब इट वाज अ सेंटिमेंटल ऑब्जेक्शन टू दिस मैगी कि ये हमारी जगह लेना चाहता है। अच्छा। ये बच्चों को इस तरीके से ये दूध की जगह ये देगा, रिप्लेस कर ये रहा है। माँ के दूध का अगेंस्ट है आदमी। अच्छा। ये मैगी कंपनी जो है माँ के दूध को प्रमोट नहीं कर रही है, इसलिए ये यहाँ नहीं चलेगा। तो हमारे देश में, जापान में चला, हमारे देश में नहीं चल रहा था। और उनका पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से चलते रहा, वो कंपनी चलती रही। नेस्ले कंपनी का बड़ा एक स्ट्रगल की अच्छी कहानी है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें ये माओ को भी अच्छा लगे और बच्चों को भी अच्छा लगे। तो इसने उसका तरीका निकाला कि 2 मिनट्स नूडल, 2 मिनट्स जल्दी बनने वाला। आप अपने काम पे जो 2 मिनट में बना देते हैं भाई, और 2 मिनट में बना के आप छुट्टी पाओ। तो उन्होंने आज तक उसका रैपर चेंज नहीं किया। जो 2 मिनट्स नूडल अभी तक चलता है। उस समय पूरी दुनिया में, पूरे देश में तो अपने इतना पॉपुलर हो गया कि आप कभी उधर हिल स्टेशन गए होंगे तो आप देखेंगे पहाड़ी नूडल। हाँ, पहाड़ी नूडल चाय के साथ वो देते हैं बना के तुरंत, ऐसे गरम गरम। पहाड़ी मैगी तो ये मैगी तो वो सब जगह, मसाला मैगी, सब जगह मैगी, और हर तरह का एक्सपेरिमेंट इस डिश के साथ हो चुके हैं। सब कुछ हो चुका। तो वो मैगी इसलिए पॉपुलर हुआ कि उसने ऐसा किया। लेकिन देखिए, हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है। जी सर। तो उसमें ट्विस्ट ये आया कि अभी 2015 में, 10 साल पहले, आज से, हाँ, आज से 10 साल पहले जी, मैगी को बैन कर दिया गया था। उसमें लेड की बात आई थी सामने। उसमें लेड की बात आई थी और उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करने की बात आई थी कि वो उसमें एक ऐसा तत्व है, MCV करके बोलते हैं, वो मोनोसोडियम साइट्रेट, वो जी एक प्रिजर्वेटिव होता है, वो यूज करते हैं। तो उसकी मात्रा जो है वो परमिसिबल, सभी में यूज करते हैं, परमिसिबल मात्रा से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पाया गया लेड और ये सब आर्सेनिक और ये प्रिजर्वेटिव, इसलिए उसको बैन कर दिया सरकार ने। पीछे की कहानी क्या भी हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जीवन का ये बहुत बड़ा सत्य है, असली सत्य, मेडी ट्रूथ जैसा ही ये सत्य है कि सत्य के आगे सब हार जाएंगे। जी। मैगी ने उस सत्य को मेंटेन किया। मैगी ने अपने प्रोडक्ट का 5 कंट्रीज में रिसर्च करवाया, इंक्लूडिंग अमेरिका एंड ब्रिटेन। ईच एंड एवरी लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड, बेस्ट लेबोरेटरीज इन द वर्ल्ड, मच बेटर देन इंडिया। तो वहाँ पूरा रिसर्च करा, वहाँ से सर्टिफिकेट लाया और यहाँ पर चिपकाया कि देखो। और फिर उसने कम बैक किया। लेकिन कम बैक भी बहुत प्यारे ढंग से किया इंडिया में जी। क्योंकि कोई, सब खाली था। बिल्कुल सर। सब दुकानें खाली थी, सबके शेल्फ खाली थे, क्योंकि मैगी मांगते थे लोग। लेकिन 5 साल वो जीरो पे आ गए, जीरो। मैगी केम टू जीरो, बट मैगी डिड नॉट लूज होप। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में अगर ऊपर जाना है तो हौसला रहना चाहिए। तो मैगी ने क्या किया कि कोशिश की, पहले बाज़ारों में डाला, क्योंकि उनका तो नेटवर्क पुराना था। लेकिन आज आप समझते हो, आप तो मीडिया के आदमी हो, कि बिना कैंपेन के, बिना मीडिया कैंपेन के, बिना कुछ ऐसे टैग लाइन के
प्रमोशन एंड ब्रांडिंग, यस दैट्स द वर्ड, प्रमोशन ब्रांडिंग, यू डोंट रीच एनीवेयर। तो प्रमोशन एंड ब्रांडिंग के लिए उन्होंने सोचा कि हमको क्या टैगलाइन यूज़ करना, हम मैगी 2 मिनट्स, हम तो सब चीज़ माँ के लिए, बच्चे का फूड, हम सब कुछ कर चुके हैं। तो एक दिन उनको एक विचित्र आइडिया आया, जैसे मेडिटूस की जैसे आइडिया विचित्र विचित्र होती है, तो वैसे ही उनको एक दिन आइडिया आया कि उन्होंने टैगलाइन यूज़ किया, वी मिस यू टू। हमने भी आपको बहुत मिस किया, आपने तो हमको 5 साल मिस किया, लोग हमें मिस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वी मिस यू टू, वो दैट वाज द टैग लाइन विच मेड देम अगेन पॉपुलर। कहाँ उनका शेयर 70% से घट के 5% हो गया था, प्रोडक्ट वापस इंट्रोड्यूस किया 5 साल बाद, उनका प्रोडक्ट फिर से आज की तारीख में 80% ऑल टाइम हाई छुए। वो एक टैग लाइन उनका बहुत ज़रूरी, प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। देखिए प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं होगा तो आप कहीं, कंटेंट अच्छा होगा और आपका तरीका अच्छा होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, सत्य पे आधारित होगी, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, सही बात है, और वही कोशिश भी होती है। और चौंकाने वाले सच में एक बहुत अच्छा सच आपने मैगी का बताया सर, लेकिन एक बड़ा सच मैगी का अभी बाकी है, देखिए आगे। देखिए सवाल तो ये भी है कि मैगी इतना पॉपुलर रहा, स्विट्ज़रलैंड की एक ऐसी डिश या ऐसा पैकेट जो नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया, और ये तो हुई उनके उत्थान और पतन की कहानी और फिर उत्थान की कहानी। लेकिन एक डॉक्टर के नाते मुझे ये बताना ज़रूरी है कि ये सही और हेल्थ के लिए, सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं। तो मैं आज आप लोग को ये बताता हूँ कि ये जो मैगी है वो, उसमें ग्लूटेन होता है नंबर 1, और ये मैदे का बना हुआ है। तो जिनको ग्लूटेन से तकलीफ़ ना हो और जिनको मैदा फिर भी जमता हो, जैसे मुझे नहीं जमता और मैं किसी को एडवाइस भी नहीं देता, लेकिन यंगस्टर्स लोग और बाकी लोग जो मैदा वैदा खाते हैं, मैं उनको बोल सकता हूँ कि वो खाएं ना खाएं, लेकिन मैदा से ज़्यादा अच्छा जो है वो चने का आटा होता है। तो वो मैदे का बना हुआ मैगी मेरी नज़र में सही नहीं है। लेकिन आज के समय में जहाँ फास्ट फूड का इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, वो ज़्यादा ख़राब है बनिस्बत मैगी के। मैगी में कम से कम आपको मालूम है कि आप मैदा खा रहे हो, और साथ में उसमें जो मिलावट थी, जो उसको प्रिजर्वेटिव था, उसको लेके उन पर बैन लगा था 2015 में। उन्होंने इतने सब जगह टेस्ट करवा के उसको दूर करवा दिया, और फिर से आज मैगी देश विदेश सब जगह पॉपुलर है। लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो वो बना है ग्लूटेन और मैदे से, तो वो उसकी खामी है। वो मेरी नज़र में वो हेल्थ बेनिफिट फूड नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर आप जितनी फास्ट फूड की ये सब बन रही है, पिज़्ज़ा, उससे तो कहीं बेहतर है, चुनना आपको है। टाइप करें अपने YouTube पर डॉक्टर फरिश्ता हॉस्पिटल और सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और पाएं इस चैनल से जुड़ी हर इंफॉर्मेटिव अपडेट, वो भी बिल्कुल फ्री में।